अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर एलडी शो को दोस्तों देख रहा है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर। क्या ऐसा हो गया है कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है? शाहीन शाह अफरीदी क्यों इस वक्त जो आप कह लें कि रडार में आ चुके हैं? क्यों इस वक्त पाकिस्तानी फैंस के आगे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो रुल गए हैं? क्या वजह बनी है? क्या शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 1 साल का बैन लगने जा रहा है? एक्चुअल सिचुएशन क्या? और अगर इस सर्जरी के दौरान बाबर आजम को कप्तानी से रिमूव कर दिया जाता है तो फिर बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट कौन है? इस सारी चीज के इर्द गिर्द ये शो आज हमारा घूमेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, हम ये देख रहे हैं कि कल से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक सिचुएशन बनाई जा रही है कि शाहीन शाह अफरीदी वो वाहिद बंदा है कि जिसने टीम का माहौल खराब किया, जिसने टीम के अंदर जो है वो ग्रुपिंग कराई, जिसकी वजह से टीम के अंदर आप कह रहे हैं कि लड़ाई हुई। मतलब एक उस लड़ाई को लेकर जो मोहम्मद यूसुफ के साथ उनका जो आर्ग्यू हुआ था, सारी चीजें उनके इर्द गिर्द घुमा दी गई, जिसके चलते जो है शाहीन शाह अफरीदी जो साया कॉर्पोरेशन के ऊपर भी तप गए। उन्होंने उनको जो है अपनी बायो से रिमूव भी कर दिया। तला रहमानी नामी जो एजेंट था उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को ये फील आया होगा कहीं ना कहीं ये कैंपेन जो है मेरे अगेंस्ट रन की जा रही है। मानता हूं मैं इस बात को कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो आप कह लेंगे मोहम्मद यूसुफ से बदतमीजी की होगी, लड़ाई भी हुई होगी उनकी मोहम्मद यूसुफ से, तपे हुए थे वो जब से उनको कप्तानी से हटाया था। ठीक है, ये सारी चीजें इंग्लैंड के अंदर हुई, नॉट इन यूएसए, नॉट इन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान टूर कर रहा था इंग्लैंड में तब हुई। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी की एक्चुअल परफॉर्मेंस को इस वर्ल्ड कप के अंदर निकाल लिया जाए तो इस वर्ल्ड कप के अंदर एज कंपेयर बाबर आजम के शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत बेहतर उस बंदे ने परफॉर्म किया। मैन ऑफ द मैचेस के अवार्ड भी उस बंदे ने लिए। लेकिन सिचुएशन इस वक्त जो है वो ये आ चुकी है कि शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम के लिए खतरा बनकर जो है मंडलाना शुरू हो चुके हैं। बाबर आजम को भी ये फील आता है कि कहीं शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी जगह भी खा सकते हैं, ये सिचुएशन भी है। और सेकंड सिचुएशन एक ये भी है कि जो आपके इस वक्त जो चेयरमैन है वो भी कोई खास शाहीन शाह अफरीदी को जो है पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो गैरी क्रिस्टन की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में कहीं पर भी शाहीन शाह अफरीदी का नाम मेंशन नहीं था। जो उन्होंने अपने घर से सबमिट की थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, ना ही कोई ऐसी कोई चीज थी। लेकिन जब गैरी क्रिस्टन मिलने आए हैं तो तब इन लोगों ने आगे ये निकाल दिया कि शाहीन शाह अफरीदी ने ये किया, शाहीन शाह अफरीदी ने वो किया। लेकिन मुझे दाऊद साहब जो लगता है कि एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल जो 3 बंदे हैं इस टाइम, तीनों ही ऐसे हैं इस वक्त टीम के अंदर जो मौजूद हैं, और अगर आपने एक को हटाना है तो उससे काम नहीं आपको बनने वाला। आपके बाबर आजम भी होते हैं ग्रुपिंग में इन्वॉल्व, आपके शाहीन शाह अफरीदी भी होते हैं ग्रुपिंग में इन्वॉल्व, और आपके रिजवान जो ग्रेट एक्टर हैं वो भी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला तो सवाल ये उठता है ना कि ये जो रिपोर्ट्स थी, इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट्स थी, इनमें से खाली पीसीबी ने, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि जो मोहसिन नकवी चाह रहे हैं वही खबर लीक हो रही है और तो कहीं से नहीं आई, तो सिर्फ ये शाहीन वाला ही मुद्दा कैसे आ गया? वो मुद्दा भी क्या है? वो ये है कि जब वो नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे यूसुफ ने बोला कि ये नो बॉल है, ये नो बॉल है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या भाई, मतलब उन्होंने बोला आपको क्या है, ये नो बॉल जो भी है। तो वहां पे वहाब रियाज आए, उन्होंने कहा कि भाई ये भी कोचिंग का पार्ट है। उन्होंने भी कहा कि मैं कोच हूं, तो जाहिर है एग्रेसिव प्लेयर है, ये उन्होंने गलत किया, होगी आपस हो गई। फास्ट बॉलर्स की अक्सर हमने देखा गहमा गहमी होती है, पास में भी होती रही, ये गलत चीज थी बिल्कुल, इसकी कोई वो बात नहीं है। लेकिन बात रिपोर्ट कर दो यार, वो बात उसी तरह आप रिपोर्ट कर दो। लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद जो हारने की वजूहात में से ये जो वजह बताई गई है कि जो यूसुफ ने नो बॉल दिया और शाहीन ने वो उनसे बोला कि ये नो बॉल नहीं है, या वो जो भी हल्का सा वो हुआ, उसको बुनियाद बना देना, ये बड़ी हैरानकुन बात है हमारे लिए भी। फिर दूसरी तरफ ये बात एक और आ रही है कि अब ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं हर जगह, ये कुछ वेबसाइट से भी डालना शुरू कर दिया है, कुछ जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं कि भाई पीसीबी, अभी तक पीसीबी ने कोई इस पर बात नहीं की, ना पीसीबी ने कुछ कहा है, कुछ भी कोई मौकफ नहीं है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 1 साल की पाबंदी लगाने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने जो ऑलरेडी बोला था कि जो ग्रुपिंग करेगा उसके खिलाफ सख्त फैसला किया जाएगा। और ये रिपोर्ट भी दूसरा ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है उस सीरीज के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जाएगा और उनके बदले यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा। यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, बेहतरीन है, लेकिन ये एक मौका दिया जा रहा है कि शाहीन को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम का माहौल खराब कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी ने बदतमीजी कर दी, ये कर दिया, फलाना कर दिया। बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जरूर दो सदा शाहीन शाह अफरीदी को, बनती है सदा, लेकिन अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को खाली सदा दो, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को सजा दो और बाकी सबको कहो कि भाई इनसे बेहतर कोई बंदा ही नहीं है, और वर्ल्ड कप खाली शाहीन शाह अफरीदी ने वो जो यूसुफ की जो नो बॉल नहीं मानी प्रैक्टिस के टाइम,
उसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया। वो जो इंग्लैंड में जो हुआ था उसकी वजह से वर्ल्ड कप आप हार गए। तो ये फिर वही बात है कि उनको ऐसा लगता है कि हम सारे अहमकों की जन्नत में रहते हैं, हमें पता ही नहीं, हम रोटी को चूची बोलते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, सारे फुद्दू लगे हुए हैं। लेकिन दाऊद ये तो एक्चुअल आपको मानना पड़ेगा कि ये ग्रुपिंग सबसे पहले हमने रिपोर्ट की थी श्रीलंका में जब एशिया कप हो रहा था, उसी टाइम पर हमने रिपोर्ट कर दी थी। फैंस हमें कह रहे थे ओ तुम क्या बातें करते हो, शाहीन बाबर एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई भाई हैं, तुम अजीब सी बातें करते हो। हमने उसी टाइम आपको बता दिया था। अच्छा वो एक्चुअल टाइम था जब शहनशाह अफरीदी आप कह लो कि जो सिचुएशन में आ गए थे, उनको लगना शुरू हो गया था कि ये कप्तानी मुझे मिल जानी चाहिए। एशिया कप का जो टाइम था उस टाइम पर शहनशाह अफरीदी आ गए थे मूड के अंदर, लग रहा था विकेट्स भी नहीं ले रहे थे, जो चीजें आपके सामने आ रही थी। हमने खबर दी थी कि शहनशाह अफरीदी को वर्ल्ड कप 2023 के लिए वाइस कप्तान बनाया जा रहा है। लेकिन वहां पे ये हमने खबर दी थी कि बाबर आजम ने बोला था कि नहीं आप शदाब को कैरी ऑन करो। फिर कहा गया कि शदाब की तो परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं है। तो बाबर ने ये कहा कि अगर मुझे अगर ड्रॉप करने की हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, कोई फोर्सफुली नहीं खिलाएंगे शदाब को, आप उसको ही वाइस कप्तान बना के रखिए। लेकिन अली अब ये तो मानो ना कि ये तीनों प्लेयर्स ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है, एक का नाम चलना गलत बात है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, एक्टर साहब, चाहे वो शहनशाह अफरीदी हो। ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त जो है आप कह लें कि इन सारी चीजों में घुमा रहे हैं और एक्चुअल सिचुएशन में देखो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे अब वही गलत हुआ ना, पहले भी गलत हुआ। सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ वहाब को हटा दिया गया, इवन वोट सब ने डाला था। मैंने आपको कल भी बात की थी कि मैंने खुद देखा था कि किस सिलेक्टर ने किस प्लेयर के लिए वोट डाला, एक एक का पता है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ वहाब रियाज को, सिर्फ एक बंदे को और अब्दुल रजाक को, उन दो बंदों को हटा दिया गया। और कुछ सिलेक्टर्स का इस वजह मौकफ लो आप, तो वो बताऊं बड़ी अजीब सी बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं कि आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले तो इनको सैक करो। वो इस पर ये मौकफ देते हैं ना, जब आप कहते हो ना कि भाई एक वोट सबका था, तो उनका मौकफ यह आता है बाकी लोगों का कि भाई क्योंकि आपको पता है कि वहाब रियाज बड़ा करीब थे मोहसिन नकवी के, तो जब वो कोई बात कहते थे तो हम उनकी बात को सेकंड नहीं करते थे, हम कहते थे भाई ये बंदा ठीक बात कर रहा है। तो वो तो वहाब ने और अब्दुल रजाक ने भी आके यही बोला कि हमारा एक वोट सारे वोटों में भारी कैसे हुआ है। वही तो, लेकिन ये सिलेक्टर्स कहते हैं जी कि इसलिए हम वो उनका वोट भारी हो जाता था क्योंकि हम उनकी बात जो अगर कोई इनपुट देते तो हम कहते थे बस ठीक है। तो अगर आप यस सर आप कर रहे होते तो फिर तो सबसे पहले आपको सैक करना चाहिए कि अगर वो गलत कर रहे थे और आप कुछ बोले ही नहीं, ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन अली साहब जो ग्रुपिंग की बात है उस सब में सिर्फ शाहीन के ऊपर पाबंदी लगा देना, शाहीन को 1 साल की बैन कर देना और उसके बाद बाकी सबको वापस चला देना, बाबर आजम को कप्तानी का ताज दोबारा पहनाना, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मोहसिन नकवी का ही ये डिसीजन था। इससे पहले अगर आप देखो जो भी है, लेकिन टीम कम से कम पॉलिटिक्स नहीं चल रही थी। शाहीन अफरीदी कप्तान बने थे, उनको लगा के रखते, वर्ल्ड कप उनको देते 2024, पाकिस्तान हारता, आप शाहीन की कप्तानी उनसे लेते, प्रॉपर तौर पे रिजवान को कप्तानी दे देते, जो हम भी बात कर रहे थे उस टाइम के चलेगा। और ये एक प्रोसीजर था कि ठीक है आपने उस टाइम शाहीन को कप्तानी दी, उनको 2024 वर्ल्ड कप अब देते आप। वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान व्हाटएवर सुपर 8 में जाता, सेमीफाइनल में जाता, फाइनल हारता, आपको जो भी लगता कि यार नहीं इन्होंने अच्छा लीड किया टीम से, आप खामोशी के साथ एक तरीके के साथ शाहीन को उससे कहते भाई हम इनसे कप्तानी ले रहे हैं और अगला कप्तान अब हमारा रिजवान होगा। रिजवान को आप 1-2 इवेंट्स देते, अगर आपको लगता है कि रिजवान भी सही तरह नहीं चल पा रहे, आपको लगता है कि उनकी इंटरनेशनल कप्तानी भी उस तरह से नहीं है, आप फिर दोबारा से बाबर के पास आ सकते थे। लेकिन जो आपने हरकत की, एक 4 मैचेस की सीरीज दी, उसमें भी आप 1 मैच जीत ही गए थे, व्हाटएवर जो भी था, वहां से आपने शाहीन से जिस तरह से कप्तानी ली, उनको बताया भी नहीं, उनको एतमाद में भी नहीं लिया और छीन ली कप्तानी, दोबारा बाबर ही को दे दी कप्तानी और परफॉर्मेंस उससे ज्यादा वर्स्ट पाकिस्तान की भी और बाबर की भी। और फिर उसके बाद आप फिर अब ये बात कर रहे हो कि 7 इवेंट्स के बाद हम फिर बाबर को चैंपियंस ट्रॉफी देंगे, क्योंकि देखो ये बात तो है कि साया शाया और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वहां पे चल रहा है कि काफी ज्यादा बाबर के लिए वो कैंपेन्स कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के बावजूद भी, उनको तो आप छोड़ लो, इवन पीसीबी स्पेशली मोहसिन नकवी, उनका भी इस टाइम मूड, क्योंकि उन्होंने ही बनाया बाबर आजम को, और अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने डिसीजन को देखो, वो इंसान ज्यादा गलत होता है जो गलत करने के बाद अब उसको ही आगे लेके चले कि बस वो मेरा फैसला किसी तरीके से साबित हो जाए। वो साबित हो चुका है कि आप गलत थे, जब पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं जा सका और जिस तरह से परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, वो साबित हो गया कि आपने गलत डिसीजन लिया था। अकलमंद वो होता है जो यू टर्न ले ले, लेकिन अब चेयरमैन मोहसिन नकवी ना के उस फैसले को माने कि उनका फैसला गलत था, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना इजहार करें कि भाई मैंने गलती किया और उसको अब आगे दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं, बल्कि वो अपने हिसाब से जो खबरें लीक करवानी है, रिपोर्टिंग्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वहाब की, चाहे बाबर की, चाहे गैरी क्रिस्टियन की, शाहीन की नहीं, शाहीन की रिपोर्ट, मतलब शाहीन की जो रिपोर्ट सबमिट कराई है, उस रिपोर्ट्स में से एक एक अपने मजे का जो मतलब से चूरन निकाल के जिसको वो गंदा कराना चाह रहे हैं उसको गंदा करवा रहे हैं। यानी कि आप देखो इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स
8-8, 10-10 सफों की रिपोर्ट जिसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, एक छोटी छोटी चीज लिखी हुई है, उसमें से एक खाली प्रैक्टिस का इंसिडेंस निकाल के जो है वो एक हाईलाइट करवाना, यानी कि जिसको विलन बनवाना चाह रहे हैं उसको विलन बना रहे हैं, जिसको हीरो बनाना चाह रहे हैं उसको हीरो बना रहे हैं। इमेजिन करो कि एक भी अभी तक बाबर आजम के खिलाफ कोई बात नहीं आई। ऐसा ही है, ये हम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं ना, जो कोई एक आध और लोग कर रहे होंगे, लेकिन कोई ऑफिशियली ऐसी शिकायत एक भी बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं आई। और हम आपको और फैंस को पता कितनी गलतियां की बाबर ने, शायद आपको फोर्सफुली जब उनको पता है कि वो बोल नहीं कर सकता फिर भी खेल रहा है। किसी एक ने ये बात नहीं की। सिलेक्शन में बाबर आजम ने फुल इस टीम को बैक किया था कि यही टीम मुझे चाहिए थी। एक बंदा बाबर आजम से नहीं पूछ रहा। आमिर जमाल को बाबर आजम ने वोट नहीं डाला। स्पिनर बाबर आजम पाकिस्तान टीम में आने नहीं देते, इब्रार को खिलाते नहीं। एक बंदा इस पर सवाल नहीं कर रहा, ना पीसीबी ने इसके ऊपर, चेयरमैन ने कोई इसके बारे में कोई बात की, ना वो करने जा रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि बिल्कुल फुल 100% ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को बचाया जा रहा है, बाबर आजम की कप्तानी को बचाया जा रहा है। और यही पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल है, यही पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का एक बार फिर सफर शुरू हो रहा है। ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से अपने अपने हिसाब से बंदों को लगा के उनको जो है वो आवाम के सामने विलन के तौर पे दिखाया जा रहा है। यानी कि बड़ा सीधा सा मैसेज है कि भाई जैसा आप जिसको दिखाना चाहते हो आप दिखा रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हो, जैसे मूवी मेकर होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि भाई ये विलन है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, कैमरे के सामने वो आपको वही बुरा लगता है कि यार ये बहुत ही बुरा इंसान है। और जितना मर्जी कोई घटिया इंसान हो, लेकिन अगर वो फिल्म का हीरो है आपको लगेगा यार ये तो मेरा आइडियल है। वही चीज यहां पे दिखाई जा रही है पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी की तरफ से, वो इसी तरह चीजें चला रहे हैं। शाहीन को उन्होंने दिखा दिया। मैं ये नहीं कह रहा शाहीन कोई अच्छा है, शाहीन की भी गलतियां नजर आई हैं। कह रहा हूं तीनों फारिग हैं, तीनों फारिग हैं, लेकिन जो तरीकेकार अपनाया गया, लेकिन जो तरीकेकार अपनाया गया कि सिर्फ शाहीन को दिखाया जा रहा है कि उसने हल्की सी बदतमीजी कर दी या उसने वो कर दिया, ये वर्ल्ड कप का कसूरवार है। पाकिस्तान सुपर 8 में यूएसए से हार गया, ये कसूरवार है। बात कोई हारिस रऊफ की नहीं कर रहा। हारिस रऊफ के लिए तो ये कहा गया कि जिसने बदतमीजी की थी अगर वो एयरपोर्ट पे आया तो उसको एफआईआर पकड़ लेगी, ये तक कह दिया गया। और ये किसी ने नहीं पूछा कि हारिस रऊफ को भी एफआईआर पकड़े। 3 रन बोलों पे 12 रन दे दिए भाई। उसको भी कोई बैठा के पूछे कि भाई तू अपने आप को दुनिया का नंबर 1 बॉलर बोलता है, पेस स्टार है, कितनी 150 की स्पीड तूने बॉलिंग की थी, कोई बात नहीं करता। हारिस रऊफ के खिलाफ कोई बात नहीं करता। से कोई पूछे कोई रिपोर्ट होने के बाद जसप्रीत बुमराह को तो मेरा सवाल ये है, सबसे बेस्ट बॉलर एक भी रिपोर्ट में हारिस रऊफ का नाम नहीं है। जिस तरह का एटीट्यूड हारिस रऊफ को होता है ना ऑफ द फील्ड और वैसे भी, वो सबके सामने है। हमने भी बहुत क्रिकेट कवर किया, हम भी अरसा हो गया कवर कर रहे हैं ग्राउंड से जा जाके। हारिस रऊफ जब शुरू से आए थे अब से लेकर अभी तक हम उनको देख ही रहे हैं। हमें भी बहुत कुछ पता है, हमें बहुत कुछ पता है, हम बताते नहीं है। इधर हमने चीजें देखी हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में अभी मैं आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में। हम नहीं बताते, टेस्ट सीरीज थी, नहीं अच्छा लगता हमें कि हम किसी के ऊपर भी बात करें इस तरह से। जो मुद्दा है हम उसी पे रहते हैं। बात यह है कि कितना हारिस रऊफ के खिलाफ बात आई है, लेकिन हारिस रऊफ को किसी से खतरा नहीं है ना, तो हारिस रऊफ का नाम नहीं आता। बात ये इतनी सी है कि उस टाइम पहले शुरू में आमिर को इमाद का नाम है कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब उनसे किसी को फायदा नहीं है। आमिर इमाद अगर आप उनका नाम लेते हो कि वो पॉलिटिक्स कर रहे थे तो उनका शुरू में चल रहा था सोशल मीडिया में, लेकिन हकीकत यह है कि अगर अब आप उनको गंदा करते हो इमाद आमिर को, वो दोनों कहेंगे ठीक है हम रिटायर्ड हो रहे हैं, लाफिस। उन्होंने रिटायरमेंट तैयार रखी दिया, कहेंगे ये रिटायरमेंट हम जा रहे, तो आपको फायदा ही नहीं है उनके खिलाफ कुछ करवाने का, ना उनके खिलाफ आपको करने के लिए कुछ फायदा ही नहीं है। तो फायदा है आपको शाहीन को गंदा करवाने में, और इसलिए आप अब शाहीन को गंदा करवा रहे हो। अगर आप देखो जो बाबर की कप्तानी में लास्ट पाकिस्तान मैचेस जीता है उनमें से 70% तो मैन ऑफ द मैच शाहीन के हैं। ऐसा ही है। आयरलैंड की सीरीज में भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट वही था, वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान आयरलैंड का मैच था उसमें भी वही मैन ऑफ द मैच था। ओवरऑल भी अगर आप देखो उसने बॉलिंग ठीक ही कर रहा था, ठीक है। ओडीआई में उस तरह से जिस तरह से उसको हाईली रेट किया जाता है उस तरह से शाहीन बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बाबर की कप्तानी में बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, नसीम शाह की क्या परफॉर्मेंस थी, हारिस रऊफ की क्या है, हारिस रऊफ की आप बात करो ना। आमिर का भी वो ठीक ही बस किया उन्होंने बॉलिंग, यूएसए वाले सुपर में ओवर में कुछ नहीं किया, इसके अलावा चलो ठीक बॉलिंग की। बाकी शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी, बाकी जितने बैटर्स थे उनकी क्या परफॉर्मेंस। शादाब का बड़ा जबरदस्त मुद्दा है कि शादाब को मुद्दा बाबर से हटा के अजहर महमूद के ऊपर डाल दिया गया कि शादाब जो टीम का हिस्सा है वो अजहर महमूद की वजह से टीम का हिस्सा है, और जो आमिर को भी ओवर आखिर में दिया था वो अजहर महमूद ने दिया था। कितने तरीके से मुद्दे हटाए जा रहे हैं। मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि शादाब जो टीम का हिस्सा है क्या वर्ल्ड कप 2023 में भी अजहर महमूद की वजह से थे? भाई सीधी बात है कि सिर्फ और सिर्फ बाबर को ऐसा लग रहा है कि उनकी कप्तानी को बचाया जा रहा है, और वो एक बंदा ही बचा रहा है, आपके चेयरमैन सिर्फ मोहसिन नकवी। बिल्कुल। और वो इस टाइम सिर्फ इसलिए एक चीज हाईलाइट करके किसी एक आध दो जर्नलिस्ट को जो है वो खबर पकड़ा देते हैं कि भाई ये लो तुम्हारे नाम से खबर चलवा दो, अपने नाम से तुम भी हीरो बन गए कि तुम्हारी ये खबर थी, तुमने खबर लीक कर दी, वो खबर चलवा देते हैं। कभी कोई बंदे
चेंज हो रहे हैं लेकिन चीजें सेम टू सेम है। बिल्कुल ऐसे ही है, मिस्टेक्स वहीं की वहीं। सिर्फ बाबर को हर लिहाज से बचाया गया। पहले जो है वो सिलेक्शन कमेटी पे डाल दिया गया कि भाई बाबर की तो कोई गलती नहीं थी, ठीक है जी, सबने मान लिया। हमें घुट्टी घोल घोल के पिलाया जा रहा है कि बाबर से अच्छा कोई कप्तान नहीं है, इमरान खान से बेहतर कप्तान बाबर आजम है। हम पी रहे हैं घुट्टी कि बाबर आजम ऑल टाइम पाकिस्तान लेजेंडरी कप्तान है जिनके लास्ट 7 कंसेक्टिव टूर्नामेंट हम हारे हैं। ये फैंस का गुस्सा है बाबर की कप्तानी को लेकर। फैंस इस टाइम, मैंने वहां पूरे अमेरिका में पाकिस्तानी फैंस को गुस्सा होते हुए देखा है बाबर की कप्तानी के ऊपर। और बाबर आजम ने एरोगेंसी का मुजाहरा किया है जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से इतनी बुरी तरह हार कराया। आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो और दिल से उतर के बाबर आजम उस दिन माइकल जैक्सन के गाने लगा के आप प्रैक्टिस आप करने के लिए जा रहे हो। यह चीज एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपको बाबा जी का ठुल्लू फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान टीम नहीं यार, मसला यह है कि देखो, अब आप गाने की बात कर रहे हो ना, आप जिस मर्जी के गाने सुनो, अपने घर में सुन रहे हो ना, आप जो मर्जी करो, हमें नहीं पता। आप नेशनल स्टेडियम में घुस रहे हो, आपको नजर आ रहा है कि मीडिया खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने फुल गाने लगाए और आपको पता है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कि आप वर्ल्ड कप हार कर पहली अपीयरेंस हो रही है इन पाकिस्तान, आपकी फर्स्ट अपीयरेंस हो रही है जो आप ग्राउंड में घुस रहे हो। इससे पहले एयरपोर्ट में तो चलो कुछ भी नहीं हुआ था, और उस टाइम आपने ये मैसेज ये दिया कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने जिम्मेदारी नहीं ली। यार पाकिस्तानी फैंस का ना दिल बहुत बड़ा है। आप एक बार माफी मांगो कि यार मैं पाकिस्तान का कप्तान हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, पाकिस्तान हारा है। आपको हम समेत सब कहेंगे यार ठीक है बाबर ने दिल जीत लिया हमारा। लेकिन इस चीज में सबको तब चढ़ती है कि बाबर आजम कैप्टन भी हैं, हम उनको बेस्ट बल्लेबाज तो मानते ही मानते हैं, लेकिन वो आकर कहते हैं जी भाई बाकी 15 से पूछो, मेरी अकेले जिम्मेदारी नहीं, अकेला कप्तान नहीं खेलता। और वर्ल्ड कप से हम हारे हुए हैं, हमें फिर ज्यादा चुभन होती है। वर्ल्ड कप 2011 में सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया से हारा था, शायद उससे ज्यादा मुझे कभी दुख नहीं हुआ होगा क्रिकेट में पाकिस्तान के हारने का, बाकी भी बहुत हुआ है, आपको भी शायद वही होगा 2011 का जो इंडिया से हारे थे। लेकिन आफरीदी ने आकर वहां माफी मांगी थी। 16 में भी दुख हुआ था मुझे, नहीं वो भी हुआ था, लेकिन आपको पहले 11 का बता रहा हूं, वो बहुत दुख हुआ था उस टाइम। लेकिन आफरीदी ने प्रेजेंटेशन में आके माफी मांगी थी। 2016 में भी आफरीदी ने माफी मांगी थी जब वो बात, हाँ, तो लोगों ने माफ कर दिया था। आप अब बाबर आजम का भी ये था कि आकर ये इंजमाम ने 2006 में माफी मांगी थी कि भाई मैं पाकिस्तान के अवाम की एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सका। बाबर की इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन में आए, उन्होंने एक बार भी सॉरी नहीं किया, उन्होंने एक बार सॉरी नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं कबूल की। वो कहते हैं भाई मेरी गलती क्या, बाकियों से पूछो, बाकी 15 से पूछो। ये चीज और चुभती है। बिल्कुल ऐसे। इवन इमाद ने आके बोला कि भाई मैं इंडिया के, उन्होंने हार ली है, इमाद वसीम ने इंडिया वाले मैच की जिम्मेदारी कबूल की कि मैं जिम्मेदार चाहता हूं। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने खुद बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और पाकिस्तान हारा है, मेरी गलती है, मुझे फिनिश करना चाहिए था, मेरा रोल था गेम को फिनिश करना, मुझसे नहीं हुआ, प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। अब अली साहब जो सेकंड पहलू है वो ये है कि आपका अब कप्तान कौन होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम। अगर आप देखो तो टेस्ट की कप्तानी तो क्रिस्टल क्लियर है कि शान मसूद है। बाबर आजम की पहले ख्वाहिश थी कि अगर वर्ल्ड कप में अच्छा होते वो शान से ले लेते कप्तानी। इस टाइम क्रिस्टल क्लियर है कि शान मसूद टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं। अब T20 और ओडीआई में आपका कप्तान कौन होगा? यार देखो अभी मुझे लगता है दाऊद जो ओडीआई में होना चाहिए ना। अभी रुके, आप बताइएगा, एक सेकंड रुके। अब जो मोहसिन नकवी हैं वो चाहते हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं इस टाइम, बाबर आजम उनकी पूरी कोशिश है और वो ख्वाहिश है, इसलिए खारिज से जो एजेंडे चल रहे हैं ना कि शाहीन के ऊपर पाबंदी लगा दो, शाहीन को ड्रॉप कर दो, शाहीन से बुरा कोई नहीं, इवन शाहीन कैंडिडेट भी नहीं है कप्तानी के लिस्ट में, अगर आप देखें उन्होंने खुद मना किया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है जी कि बाबर बेकसूर था। और इस टाइम जो मोहसिन नकवी है, इस टाइम वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम ही अगले कप्तान आपके वही कैरी ऑन करे, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था, आते साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी, अब उसी को चलाना चाह रहे हैं। पता नहीं उनकी पर्सनल है, बाबर को पसंद करते हैं, होता है आप किसी को फेवर करते हो, आपको बहुत लाइक हो, किसी को लाइक करते हो, लेकिन अब इसके लिए आप जबरदस्ती बाबर को कप्तान बनाओ, ये हमारा नुकसान। लेकिन पॉसिबल तौर पर यही दिख रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में बाबर आजम होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, तो फिर शान मसूद जो है वो ओडीआई की कप्तानी करेंगे और T20 का कप्तान अभी डिसाइड नहीं किया जाएगा जब तक T20 की सीरीज नहीं आती। अब तो आपने मोस्ट प्रोबब्ली ऑस्ट्रेलिया से ही खेलनी है और उससे पहले ही कोई T20 का कप्तान अनाउंस हुआ तो हुआ। और मुझे लगता है कि अगर आप अनाउंस कर T20 का कप्तान अनाउंस करेंगे तो फिर बेस्ट पॉसिबल रिजवान ही आएगा आपके पास। हो सकता है, मुझे भी यही लग रहा है कि अभी तो जैसे आपको ख्वाहिश बता दी है कि वो चाहते हैं कि बाबर ही कप्तानी करे, इसलिए वो बाबर को फुल डिफेंड कर रहे हैं जो आपके बाबर के बाद शान मसूद। लेकिन आपका जो प्रेशर है पीसीबी के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि अगर तो उन्होंने प्रेशर ले लिया, उन्होंने कहा नहीं मैं जिद पे अड़ा रहूंगा, तो फिर तो आपको बाबर ही नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि कोशिश पूरी तरीके से हो रही है
क्योंकि जिस तरह से शाहीन हो गए, वहाब को भी कुर्बान कर दिया गया, अब्दुल रज़ाक को भी विलन बना के दिखा दिया गया, जो आ रहा है नया आपको विलन नजर आ रहा है, लेकिन बाबर हीरो ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें अब यह है कि अब कब तक वो ये प्रेशर हैंडल करेंगे। अगर तो वो कामयाब हो गए तो फिर तो बाबर ही, लेकिन अगर वो ये ना हैंडल कर सके और इस तरह से जिस तरह से बाकी भी आपके लोग के फैंस या बाकी हम लोग बात करते रहे और प्रेशर बिल्ड होता रहा, तो फिर ये हो सकता है कि दूसरे कप्तान की तरफ जाएंगे। बाकी अगर आप देखो, लोग फखर की बात करते हैं या लोग इफ्तिखार तो बाहर हैं, फखर की बात करते हैं, नसीम शाह की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पीसीबी उनकी तरफ जाना चाहता है या उनकी सोच भी है पीसीबी की कि फखर या नसीम या वट एवर कोई तीसरा आए। शान और रिजवान, इनमें से ये किसी की तरफ जाएंगे जो इनको सेफ साइड पे भी लेके जाएगा। प्रोबेबली शान शायद आपके ओडीआई की भी कप्तानी संभाल लें, क्योंकि वो एक सेफ साइड में नजर आ रहे हैं, ग्रुपिंग से दूर नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि रिजवान को फिर T20 की तरफ लेके जाएं, लेकिन अभी क्योंकि पीसीबी के पास टाइम है, तो अभी तक हकीकत यह है कि पीसीबी ने इस हवाले से सोचा भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट उनकी चॉइस यह है कि बाबर को बचा के उसको ही आगे लेके जाया जाए। लेकिन जब इनके प्रेशर बनेगा तो फिर देखना पड़ेगा कि ये किसकी तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम को बजाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।